वेलकम टू हिंदी कार्टून सुनो। आज की कहानी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि घर परिवार के रिश्ते कैसे प्यार और समझदारी से बनाए जा सकते हैं। कहानी का नाम है ससुराल की 7 सब्जियां। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं जहां नई बहू साक्षी और उसकी सास अंजलि के रिश्तों के उतार चढ़ाव को समझेंगे। साक्षी की शादी के बाद की कहानी शुरू होती है जब वो अपने ससुराल में नए रिश्ते और जिम्मेदारियों को अपनाने की कोशिश कर रही है। साक्षी की सास अंजलि जी, जो खुद भी एक समय पर बहू रह चुकी है, उसे ससुराल के तौर तरीकों और परंपराओं का पालन करवाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ साक्षी का नजरिया अलग है। दोनों की सोच समय और परिस्थितियों में हुए बदलाव को दर्शाती है। और फिर आता है एक मोड़ जब साक्षी को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो 7 दिन की सब्जियों की देखभाल करेगी। यहाँ से शुरू होता है साक्षी और अंजलि जी के बीच का टकराव, जहाँ परंपरागत नियम और आधुनिकता की सोच एक दूसरे से टकराते हैं। साक्षी की कोशिश रहती है कि सीमित बजट में सबके बस के हिसाब से चीजें तैयार कर सके। बढ़ती सब्जियों की कीमत और उसकी अलग सोच उसके सास को कुछ हद तक नाराज कर देती है। अंजलि जी के लिए ये एक परंपरा का सवाल है, जबकि साक्षी के लिए ये एक चुनौती। अगले हिस्से में हम देखते हैं कि साक्षी अपने ही तरीके से हालातों से निपटने की कोशिश करती है। नए नए पकवान, अलग अलग सब्जियों के साथ वो घर के माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी अंजलि जी का अपेक्षा का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में धीरे धीरे बदलाव आता है। साक्षी अपनी जगह बना रही है और अंजलि जी भी समझ रही है कि परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए। अब कहानी के अंतिम हिस्से में आता है वो भावनात्मक मोड़, जब अंजलि जी अपने पुराने विचारों को छोड़कर साक्षी और पवनी के साथ एक नई समझदारी की नींव रखती हैं। साक्षी की आत्मनिर्भरता और पवनी का साथ उन्हें ये एहसास दिलाता है कि एक परिवार में सभी का योगदान जरूरी होता है। अंजलि जी का किरदार यहाँ एक नया रूप लेता है जब वो ये समझती हैं कि घर का माहौल सहयोग और आपसी सम्मान से ही सुखद रह सकता है। साक्षी और पवनी भी ये मानती हैं कि परंपराओं के साथ आधुनिकता का संतुलन होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ससुराल की 7 सब्जियां, जिसने हमें सिखाया कि कैसे रिश्तों को सुधारने में संवाद और समझदारी की अहमियत होती है। आशा है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस तरह कहानियां सुनते रहें। हिंदी कार्टून सुनो, पर फिर मिलेंगे एक नई और सीख से भरी कहानी के साथ।